स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 9th की बुक बीहाइव का एक पोएम पढ़ने वाले हैं। पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, जिसके ऑथर हैं गिव पटेल। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं। देन गिव पटेल इज़ अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर फ्रॉम मुंबई, इंडिया। ओके, इनका जो बर्थ हुआ है 1940 को हुआ है। ही इज़ आल्सो अ पोएट एंड अ प्ले राइटर एंड अ पेंटर। ये प्ले राइटर भी हैं, पोएट भी हैं और एक पेंटर भी हैं। ही इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रुप कॉल्ड द ग्रीन मूवमेंट विच इज़ इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। इन्होंने ग्रीन मूवमेंट में क्या किया है, इन्वॉल्व रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इनकी जितनी भी पोएम रही हैं वो अकॉर्डिंग टू नेचर रही हैं कि हमें नेचर को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। एंड हिज पोएम्स स्पीक्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ मैंस क्रुएल्टी ऑन नेचर। और इनकी जो पोएम है उन पे हमें पता चलता है कि इन्होंने मैन की जो क्रुएल्टी होती है नेचर के प्रति, उसके बारे में बताया है कि मैन कितना क्रूअल बन जाता है अपने फायदे के लिए और नेचर को हार्म पहुंचा देता है। थ्रू दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू हाईलाइट द फैक्ट दैट ट्रीज आर लिविंग थिंग्स टू। ही सेज जस्ट बाय कटिंग अ ट्री we cannot kill it. In order to kill a tree we need systematically uproot it and expose its roots till they are withered by the sun. इस पार्टिकुलर पोएम पर पोएट कहते हैं कि हमें कोई भी ट्री को, पहली बात तो नेचर को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, और अगर हम अपनी ज़रूरतों के लिए ट्री को कट करते हैं देन उसको हमें कट नहीं किल करना चाहिए, मतलब सिस्टमैटिकली तरीके से उसको अपरूट करना चाहिए एंड आफ्टर इट इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. यहाँ पर पोएट बता रहा है कि अगर हमें किसी पेड़ को कट करना है देन वहाँ पर हमें बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। और हम इसे एक सिंपल जैब मीन्स होता है सडन रफ ब्लो, मतलब आप किसी सिंपल जैब से, मतलब साधारण अगर आप उस पर प्रहार करते हैं किसी ट्री पर देन आप वहाँ पर उस ट्री को कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विल डू इट, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रहार एक पेड़ को कट नहीं कर सकता है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट। जो हमारा ट्री होता है, बिकॉज यह बहुत ही स्लोली इसने अर्थ को कंज्यूम किया है, ठीक है, मतलब फीडिंग किया है, उसकी अर्थ को फीडिंग किया। फीडिंग मतलब यहाँ पर एज लाइक जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फीड करते हैं और ग्रो करते हैं, उसी तरह एक जो पेड़ होता है वो अर्थ में जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको क्या करता है, लेता है और उनसे अपने आप को ग्रो करता है। देन वही कह रहे हैं स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, और कंज्यूम करके अर्थ को धीरे धीरे पेड़ बहुत दिनों बाद बड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब उसने स्लोली कंज्यूम किया है अर्थ को। फीडिंग अपॉन ईट्स क्रस्ट, जो इसकी क्रस्ट होती है मतलब जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पेड़ ने खाया है, ठीक है। अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, और ईयर्स ऑफ सनलाइट मतलब वर्षों तक उसने सनलाइट को अब्जॉर्ब किया है, एयर को अब्जॉर्ब किया है एंड वाटर को, ठीक है। तो मतलब एज लाइक ह्यूमन बींग्स जैसे भोजन करते हैं, ठीक है, उनको भी सनलाइट मिलती है, एयर मिलता है, वाटर मिलता है, वो फीड करते हैं और ग्रो करते हैं। उसी तरह एक पेड़ होता है जो बहुत सालों तक सनलाइट, एयर, वाटर और अर्थ की क्रस्ट को फीड करके बड़ा हुआ होता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। लेप्रस हाइड मीन्स होता है डिस्कलर्ड बार्क एंड स्प्राउटिंग मतलब ग्रोइंग न्यूली। तो जैसे जो हमारा इसका लेप्रस हाइड मतलब आप बोल सकते हो कि जो इसकी डिस्कलर्ड बार्क होती है, और ग्रोइंग न्यूली लिव्स मतलब अब आप लोग देखते हैं कि जो इसका बार्क होता है वो डिफरेंट कलर का होता है। एक ट्री होता है उसका जो बार्क होता है हर एक पार्ट पर जरूरी नहीं कि वो सेम हो, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कलर्स का हो सकता है। तो वही बोला गया है कि डिस्कलर्ड बार्क मतलब डिफरेंट कलर होते हैं। और एक लेप्रेसी होता है रोग, ठीक है, लेप्रस एक लेप्रेसी डिसीज होता है, उससे वर्ड्स लिया जा सकता है, ठीक है। लेप्रेसस वर्ड लेप्रेसी डिसीज से लिया गया है, ठीक है। तो लेप्रेसी डिसीज ऐसा डिसीज होता है जिससे क्या होते हैं, मतलब जो स्किन वगैरह होती है वो डिस्कलर्ड हो जाती है, ठीक। एंड स्प्राउटिंग लीव्स, और उसकी ग्रोइंग न्यूली मतलब नई नई लीव्स उसकी आती रहती हैं, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर स्टेंजा पर पोएट कहता है कि इट इज़ नॉट वेरी इजी टू किल अ ट्री, सो वी मे थिंक दैट बाई कटिंग डाउन वी कैन किल दैम। मतलब अगर हम उसको कट करते हैं देन उसको कट नहीं, हमें उसको किल करना चाहिए, एंड ये एक सिंपल काम नहीं होता है, ठीक है। बट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल नॉट किल अ ट्री बिकॉज इट हैज़ ग्रोन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द साइल। बिकॉज हम एक सिंपल जैब से इसको कट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसने एब्जॉर्ब किया है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द साइल and air and sunlight from the environment for years. Okay, then it is a strong bark, it has a strong bark with leaves sprouting from them. और इसकी जो बार्क होती है वो क्या होती है, डिस्कलर्ड बार्क होती है एंड बहुत ही क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। एंड इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, स्प्राउटिंग होती है, मतलब नई नई लीव्स इसमें उगती रहती हैं। तो इस पार्टिकुलर स्टैंजा पर पोएट यही कहना चाहता है कि इट इज़ नॉट वेरी इजी टू किल अ ट्री, इट टेक्स मच टाइम। ओके, चलिए सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। So hack and chop, but this alone would not want do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs.
मिनिएचर bow which is unchecked will expand again to form a size। इसमें बताता है कि सो हैक एंड चोप। अगर आप हैक मीन्स क्या होता है, कट रफली, स्ट्राइकिंग बाय हैवी ब्लोस। अगर आप क्या करते हैं उसको हैक एंड चोप मतलब बहुत तेज प्रहार करते हैं, एंड उसको चोप मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देते हैं, तो भी बट दिस अलोन वुड वॉन्ट डू इट। इतना अकेले उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। एक पेड़ को अगर आपने उसकी टहनी है या ब्रांच को काटा है, ठीक है, और टाइट प्रहार किया है, ठीक है, हैवी ब्लोज किया है, टाइट प्रहार किया है, देन वहाँ पर वो कट तो जाएगा। उसे आप अगर टुकड़ों टुकड़ों में काटना चाहें तो कट जाएगा, बट दिस अलोन वुड वॉन्ट डू इट। लेकिन ये अकेले एक पेड़ को नष्ट करना नहीं होता है, मतलब इस अकेले से आप एक पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, यानी उसको किल नहीं कर सकते हो। नॉट सो पेन विल डू इट। हाँ, उसको पेन हो गया, एज लाइक ह्यूमन बीइंग को जैसे पेन होता है, उसके हाथ पैर में चोट लगती है, ठीक है, स्क्रैच आते हैं, कट होता है तो वहाँ पर चोट लगती है, तो पेन तो होगा, बट नॉट सो मच पेन विल डू इट। इतना करने से उसको इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा कि वो क्या हो जाए, मतलब डेड हो जाए। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसके कट लग गया होता है, देन वो रिकवर कर लेता है, ठीक है, वैसे ही जो ब्लीडिंग बार्क, यहाँ पर ब्लीडिंग बार्क यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, बार्क के लिए यूज हुआ है। और ब्लीडिंग मतलब आप लोग जैसे पेड़ देखते हो तो उस पर आप कट करते हो तो एज लाइक हमारे जैसे ब्लड निकलता है, वैसे ही उनके भी मतलब पेस्ट आप देखते हो कि निकलता है। तो विल हील मतलब क्या करता है, वो धीरे धीरे हील हो जाता है, रिकवर हो जाता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड मतलब कि जो पेड़ होता है उसकी जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड पे फॉर्मली अटैच्ड होती हैं, ठीक है, क्लोज होती हैं। विल राइज कर्ल ग्रीन ट्रिक्स। और जब ये फॉर्म अटैच्ड होती हैं ग्राउंड में, देन अगर आप पेड़ को ऊपर से कट भी कर देते हैं, देन वो नीचे से उसकी कर्लेट घुमावदार और ट्रिक्स छोटी छोटी टहनियाँ निकल आती हैं। मिनिएचर बॉस मतलब आप इसका मीन्स भी होता है स्मॉल ब्रांचेस, ठीक है, तो मतलब उस पर स्मॉल ब्रांचेस छोटी छोटी शाखाएं निकलने लगती हैं। मतलब आप उसको अगर टाइट प्रहार करते हैं, ठीक है, हैवी स्ट्राइक करते हैं, देन वहाँ पर भी एक जो ट्री होता है वो पूरा का पूरा किल नहीं होता है, ठीक है, और वो ग्राउंड से फॉर्मली अटैच होता है। देन उस पर छोटे छोटे ट्विक्स एंड मिनी ब्रांचेस निकल आती हैं, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्म अ साइज। और अगर इसको कुछ दिन छोड़ दिया जाता है मतलब विदाउट चेकिंग, देन ये एक्सपैंड हो जाता है, ग्रो कर जाता है, एंड फॉर्मर साइज पहले के साइज जैसा हो जाता है। तो इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट सेज दैट मेयर कट्स एंड चॉपिंग वॉन्ट हेल्प फॉर ट्रीज आर हार्डली थिंग्स दैट हील एंड कीप ग्रोइंग। जो हमारा मेयर कट्स होता है मतलब आपने उस पर भारी प्रहार किया है, उसको चॉप कर दिया है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है, तो ये उसको मतलब कि पूरी रूप से खत्म नहीं करता, किल नहीं करता है, बिकॉज ट्रीज आर हार्डली थिंग्स, ठीक है, क्योंकि ट्रीज क्या होते हैं, बहुत ही फर्म होते हैं, कठोर होते हैं, एंड हील एंड कीप ग्रोइंग, और ये हील भी हो जाते हैं, एज लाइक जैसे छिपकली की जो पूंछ होती है अगर कट जाती है तो फिर से वो ग्रो हो जाती है न्यू, ठीक है, वैसे ही जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी होती है कि अगर वो कट भी हो जाते हैं, देन वो हील हो जाते हैं, मतलब रिकवर हो जाते हैं, एंड फिर से उगना स्टार्ट हो जाते हैं। नो मैटर हाउ मच वी और ह्यूमंस ट्राई टू कट द बार्क ऑफ द ट्री, वी विल नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय द ट्री। और अगर हम किसी भी ट्री की बार्क को कट करते हैं, देन वहाँ पर क्या होती है, वो तो रिकवर हो जाती है, ठीक है, ब्लीडिंग बार्क, ठीक है, एंड इसको हम टोटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बाय कटिंग द बार्क ऑफ द ट्री। द ट्री विल हील इटसेल्फ विद टाइम। टाइम के साथ जो ट्री होता है वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। जस्ट लाइक वी ह्यूमंस ब्लीड ब्लड आउट ऑफ वॉन्ट्स, ट्रीज ब्लीड सैप। जैसे कि हमारा जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के अगर कट निकलता है तो ब्लड निकलता है, वैसे ही ट्रीज जो होता है तो उसमें सैप निकलता है, ठीक है, एंड बट विद द टाइम द वॉन्ट्स that we inflict on the trees will heal and new branches and leaves will start to grow। चलिए अब थर्ड स्टेंजा देखते हैं। थर्ड स्टेंजा पर दिया गया है, नो द रूट्स इज बी टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, it is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth। इस पर पोएट कहता है, नो द रूट्स इज टू बी पुल्ड आउट। क्या करना चाहिए, अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा पर पोएट कहता है कि आपको पेड़ को क्या करना चाहिए, किल करना चाहिए, ठीक है। अगर आप उस पर मतलब सिंपल जैब करते हैं, ठीक है, सिंपल स्ट्राइक करते हैं, देन वहाँ पर जो ट्री होता है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से कट नहीं होता है, ठीक है, मतलब किल नहीं होता है। एंड अगर आप हार्ड फर्म क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, देन वहाँ पर भी एक पेड़ होता है वो रिकवर हो जाता है, ठीक है, न्यू ग्रो हो जाता है। तो आप इससे बताते हैं, थर्ड स्टेंजा पर पोएट बताते हैं कि हमें कैसे ट्री को किल करना चाहिए, ठीक है। तो नो द रूट्स इज टू बी पुल्ड आउट, क्या करना चाहिए, हमें इस तरीके का कुछ नहीं करना चाहिए, और रूट्स को क्या करना चाहिए, हमें पुल्ड आउट मतलब बाहर निकालना चाहिए, ठीक है, एंड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ का मतलब दिया गया है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, मतलब जो हमारा ट्री होता है वो अर्थ से बहुत ही फर्मली अटैच्ड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगा रहता है उसका रूट्स के द्वारा, यहाँ अर्थ में बहुत ही फर्मली वो अटैच्ड होता है। इट इज़ टू बी रोप्ड एंड टाइड एंड पुल्ड आउट और स्नैप्ड आउट। क्या करना चाहिए, हमें उसको रस्सियों में लपेट देना चाहिए, टाइड बांध देना चाहिए, एंड पुल्ड आउट फिर उसको पुल करना चाहिए, खींचना चाहिए, देन स्नैप्ड आउट आप उसको चोप आउट कर दो, फिर उसके बाद आपने खींचा फिर उसको चोप आउट कर सकते हैं, मतलब कट कर सकते हैं।
और पुल्ड आउट इंटरली, या फिर आप पेड़ को पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड आउट फ्रॉम द अर्थ केप, अर्थ केप मतलब यहाँ मीन्स हो सकता है जैसे कि अर्थ होती है, उस पर रूट्स होते हैं और रूट्स बहुत ही फर्मली अटैच्ड होती हैं और नीचे मिट्टियों में लगी होती है। जब हम एक ट्री को पूरा का पूरा क्या करते हैं, पुल्ड आउट करते हैं, देन वहाँ पर एक खाली स्पेस हो जाता है, उसी स्पेस को बोल सकते हैं अर्थ केप, ठीक है। तो फ्रॉम आउट फ्रॉम द अर्थ केप मतलब जब उसको निकाल देंगे तो अर्थ की केप से, मतलब अर्थ के अंदर रहती है उसकी गुफा, एज लाइक केव यहाँ पर गुफा नहीं, जो अर्थ की कैविटी होती है, ठीक है, एम्प्टी प्लेस होता है, ठीक, उसको बोला गया है, तो उसको निकालते हैं, देन वहाँ पर एम्प्टी प्लेस हो जाता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और फिर उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, मतलब एक ट्री होता है जैसे एक ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, जैसे जान होती है, वैसे ही उसकी जो पेड़ की जान होती है, ताकत होती है, वो क्या हो जाती है, एक्सपोज्ड मतलब डिस्ट्रॉयड हो जाती है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और द सोर्स, और ये स्ट्रेंथ क्या होती है, वेट एंड वाइट, मतलब कि ये रूट्स के बारे में बताया गया जो कि वेट होती हैं एंड वाइट होती, गीली एंड वाइट होती है, सफ़ेद होती है। द मोस्ट सेंसिटिव, और ये हमारा ट्री का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है, सॉफ्ट पार्ट होता है। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और जो सालों से अर्थ के अंदर ही रहता है, ठीक है। जो पेड़ होता है तो जो उसका रूट पार्ट होता है वो सारा का सारा अर्थ के अंदर रहता है, और जब तक पेड़ रहता है तब तक उसका पार्ट नीचे ही रहता है। सूट पार्ट जो होता है, ठीक है, जैसे ब्रांचेस हो गई, फ्रूट्स वगैरह हो गए, स्टेम हो गई, वो सारा ऊपर रहता है, ठीक, तो वो सेंसिटिव नहीं होता है ज़्यादा। चलिए, तो इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज दैट इन ऑर्डर टू किल अ ट्री, अगर हमें किसी ट्री को कट करना है, देन इट नीड्स टू बी अपरूटेड फ्रॉम द अर्थ एंड द ट्रीज हैज टू बी पुल्ड आउट एंड इट्स रूट्स चोप्ड ऑफ एंड एक्सपोज टू द सन टिल इट ड्राइज अप एंड विदर्स एंड डाइस। क्या करना चाहिए, इसको बाहर निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या होगा, धीरे 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 ये अपना क्या हो जाएगा, विदर्ड हो जाएगा, ठीक है, मतलब ड्राई अप हो जाएगा विद सन एंड एयर, with the help of sun and air. We might have to tie a rope around it and pull it out until its roots snap and break. हमें क्या करना चाहिए, इस पर रस्सियाँ बांधना चाहिए और इसको पुल करना चाहिए, खींचना चाहिए, और जब तक इसकी जो रूट्स होती हैं वो टूट ना जाए, पूरी की पूरी खत्म ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, या फिर पूरी की पूरी बाहर की बाहर ना आ जाए। एंड द वाइड डैम्प रूट्स विच आर मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री आर व्हाट केप्ट द ट्री स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। क्या होता है, जो वाइड डैम्प रूट्स होती हैं, ठीक है, तो वो उसका बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है और अर्थ से बहुत ही फॉर्मली स्ट्रॉन्ग रूप से अटैच्ड होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं, लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन द सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद जब हम एक पेड़ को एंटायरली पुल्ड कर लेते हैं, देन वहाँ पर मैटर क्या होता है, मतलब अब इसके बाद स्कॉचिंग एंड चॉकिंग, मतलब द ड्राइंग अप एंड द ट्री आफ्टर बीइंग अप्रूटेड, जब उसको अप्रूटेड कर दिया जाता है तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, सूखता है, ठीक है, उसके बाद विदर्ड हो जाता है, मतलब इधर उधर फैल जाता है। इन द सन एंड एयर, विद द हेल्प ऑफ सन एंड एयर, सन में क्या होता है, मतलब रूखापन आ जाता है एयर से, और वो उसमें मतलब दरारें वगैरह पड़ जाती हैं, जैसे एज लाइक ह्यूमन बींग्स में। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ब्राउन कलर का हो जाता है, और जो स्मॉल रूट्स होती हैं, सेंसिटिव पार्ट होता है उनका, वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ट्विस्टिंग, मुड़ जाता है। विदरिंग, विदरिंग मतलब ड्राई हो जाता है और फिर टूट जाता है। एंड देन इट इज डन, और इसके बाद फिर हम ट्री को किल कर देते हैं कम्प्लीटली, ठीक है, तब हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इन द फोर्थ स्टैंजा द पोएट वांट टू से दैट वंस द ट्री हैज बीन अप्रूटेड, जब हम ट्री को एक बार अप्रूट कर देते हैं, देन इट शुड बी एक्सपोज्ड टू द सन टिल इट बिकम्स ड्राई एंड स्रोल्ड अप। क्या होता है, सन जब पड़ता है इस पर तो ये बहुत ही सूख जाता है, इसके बाद धीरे धीरे टुकड़ों में टूट जाता है। इट विल देन स्टार्ट चॉकिंग, ठीक है, द बार्क ऑफ द ट्री स्टार्ट टू ट्विस्ट एंड बिकम्स ब्राउन एंड हार्ड। दिस इज हाउ अ ट्री कैन बी किल्ड फुली, और इसी प्रकार से हम एक ट्री को कट कर सकते हैं कम्प्लीटली। द पोएट सजेस्ट मेनी वेलेंट मेथड्स टू इंश्योर दैट द ट्री इज कम्प्लीटली डेड and tells us that we should target a tree's strength and hit it where it hurts the most so that it will never grow again. The soul of the tree has to be crushed. ये क्या होता है, मतलब जो इसकी अर्थ की मतलब ट्रीज की रूट्स होती हैं वो उसकी सोल बोला है तो ठीक है, कि उसकी आत्मा होती है, जब हम उसको नष्ट कर देते हैं देन पूरा का पूरा ट्री क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो पोएट है वो कहता है एज फर्स्ट आपको नेचर को तो हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए। अगर आपको नीड्स है, ठीक है, जैसे कोई घर बनाना है, आपको बेसिक नीड्स होती हैं, हमारी घर बनाना है, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, ट्रीज़ को कट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अधिकतर ऐसा होता है कि ट्रीज़ को ऊपर से कट कर दिया जाता है, नीचे का जो रूट पार्ट्स होता है वो लगा रहता है। तो एज लाइक जैसे ह्यूमन बींग्स है, आप उसके हाथ पैर कट कर देते हो, देन उसको कितना ज़्यादा ग्रीफ होता है, ठीक है, वैसे ही ह्यूमन जैसे ही यहाँ पर पोएट कहता है कि जो ट्री होता है वो भी एक लिविंग बींग्स जैसा होता है, ठीक है, उसको भी दर्द होता है। तो आप अगर उसको किल करते हो देन कम्प्लीटली किल करो उसको।